नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें अरबों साल पीछे ले जाएगा। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हमारा ये घर यानी हमारा सोलर सिस्टम बना कैसे। ये एक ऐसी कहानी है जो गैस और धूल के एक विशाल बादल से शुरू होती है। तो देखिए, बिग बैंग के बाद जब पहले सितारे और गैलेक्सीज वजूद में आ चुके थे, तब ब्रह्मांड में वो सारा रॉ मटेरियल, वो सारी सामग्री मौजूद थी जिससे आगे चलकर हमारे ग्रह बनने वाले थे। मतलब स्टेज पूरी तरह से तैयार था। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इन सब चीजों से आखिर हमारा ये कॉस्मिक घर, ये सोलर सिस्टम अस्तित्व में आया कैसे? चलिए, इसके पीछे की कहानी को ही आज हम समझेंगे। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले आइए कुछ बिल्कुल बेसिक बुनियादी बातें समझ लेते हैं। देखिए, एक सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसके सेंटर में एक सितारा होता है। हमारे केस में वो है सूरज, और इसके चारों तरफ ग्रह, उनके चांद, एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स, ये सब ग्रेविटी के कारण उसके चक्कर लगाते रहते हैं। और ये सब कब शुरू हुआ? आज से लगभग 4.5 अरब साल पहले। ये इतना लंबा वक्त है कि इसका ठीक से अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हमारी पूरी कहानी इसी विशाल टाइम फ्रेम में सेट है। हर चीज की शुरुआत एक ही घटना से हुई, हमारे अपने सितारे यानी सूरज के जन्म से। यहीं से सब कुछ शुरू हुआ था। ये सब कुछ शुरू हुआ गैस और धूल के एक बहुत बहुत बड़े बादल से, जिसे वैज्ञानिक सोलार नेब्यूला कहते हैं। सोच लीजिए, हमारा पूरा का पूरा सोलर सिस्टम इसी एक बादल से पैदा हुआ है। तो सवाल ये है कि ये हुआ कैसे? सबसे पहले ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण ने इस बादल को अंदर की तरफ खींचना शुरू किया। अब जैसे जैसे ये सिकुड़ता गया ना, इसकी घूमने की स्पीड और तेज होती गई। ज्यादातर मटेरियल इसके बिल्कुल सेंटर में एक गर्म और घने कोर में इकट्ठा हो गया, और आखिर में वहां इतना ज्यादा प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ा कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हो गया, और इस तरह जन्म हुआ हमारे सूरज का। ठीक है, सूरज तो बन गया, लेकिन उस बाकी बचे हुए मटेरियल का क्या हुआ जो सूरज के चारों तरफ घूम रहा था? बस वहीं से ग्रहों की कहानी शुरू होती है। ये जो बचा हुआ मटेरियल था, धूल, गैस, बर्फ के टुकड़े, इसने नए नए बने सूरज के चारों तरफ एक घूमती हुई डिस्क बना ली। इसी डिस्क में हमारे सारे ग्रहों के निर्माण का सारा सामान था। इस प्रोसेस को कहते हैं प्लैनेटरी एक्रीशन। ये कोई शांत प्रोसेस नहीं था। जरा सोचिए, पहले तो धूल और बर्फ के छोटे छोटे कण आपस में चिपकने लगे। फिर जब ये थोड़े बड़े हुए तो उनकी अपनी ग्रेविटी ने काम करना शुरू कर दिया। इनसे पहले छोटे छोटे पत्थर बने, फिर किलोमीटर साइज्ड विशाल चट्टानें जिन्हें प्लैनेटेसिमल्स कहते हैं, और फिर अगले लाखों सालों तक इस डिस्क में एक कॉस्मिक डेमोलिशन डर्बी चलता रहा। ये प्लैनेटेसिमल्स आपस में भयंकर रफ्तार से टकराते रहे, जुड़ते रहे, और आखिरकार इसी कियोस से हमारे ग्रह उभरकर सामने आए। लेकिन सारे ग्रह एक जैसे नहीं बने। सोलर सिस्टम में दो अलग अलग तरह के ग्रहों का परिवार बना, जिनके बीच एक साफ साफ बंटवारा है। इस स्लाइड पर देखिए, सूरज के पास जहां गर्मी बहुत ज्यादा थी, वहां सिर्फ पत्थर और धातु जैसी भारी चीजें ही टिक पाईं। इसलिए यहां मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स जैसे छोटे पथरीले ग्रह बने। लेकिन सूरज से दूर जहां काफी ठंडक थी, वहां गैस और बर्फ भी जम पाए, जिससे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे विशाल गैस के गोले बन गए। चलिए, अब इस विशाल कहानी से निकलकर थोड़ा फोकस करते हैं खास तौर पर हमारे अपने ग्रह धरती और उसके साथ ही चांद की जन्म की कहानी पर। शुरुआती धरती ऐसी बिल्कुल नहीं थी जैसी आज है। वो बेहद गर्म थी, एक पिघले हुए लावा का समंदर थी जिस पर लगातार एस्ट्रॉइड्स की बारिश होती रहती थी। सही मायने में एक नर्क जैसा माहौल था। लेकिन फिर हमारे चांद का क्या? रातों को रोशनी देने वाला वो सुंदर सा गोला कैसे बना? उसकी कहानी तो और भी ज्यादा ड्रामेटिक है। वैज्ञानिकों के बीच जो सबसे मान्यता प्राप्त थ्योरी है, वो है द जायंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस। इस थ्योरी के मुताबिक हमारा चांद एक बहुत बड़े विशाल कॉस्मिक हादसे का नतीजा है। जरा इमेजिन कीजिए, मार्स के साइज का एक पुराना ग्रह, जिसे थिया कहते हैं, शुरुआती धरती से सीधा टकरा गया। इस टक्कर ने इतनी जबरदस्त एनर्जी छोड़ी कि दोनों ग्रहों की ऊपरी परत पिघलकर भाप बन गई। धरती के चारों तरफ पिघले हुए पत्थर और मलबे का एक विशाल रिंग बन गया, बिल्कुल सैटर्न की तरह, लेकिन आग का।
हजारों सालों तक ये गर्म मलबा धरती के चक्कर लगाता रहा और फिर धीरे धीरे ग्रेविटी ने इसे खींचकर एक जगह इकट्ठा कर दिया। और इसी आग के गोले से जन्म हुआ हमारे चांद का। शायद इसीलिए चांद की मिट्टी और पत्थर धरती की ऊपरी सतह से इतने मिलते जुलते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमने क्या सीखा? चलिए जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं। पहली बात, हमारा सोलर सिस्टम लगभग 4.5 अरब साल पुराना है। दूसरी बात, ये सब गैस और धूल के एक विशाल बादल यानी सोलर नेबुला से शुरू हुआ। तीसरी बात, ग्रह एक बार में नहीं बने बल्कि लाखों सालों तक छोटे छोटे पिंडों के आपस में टकराने और जुड़ने से बने। और आखिरी और सबसे दिलचस्प बात, हमारा चांद शायद धरती के साथ हुई एक विशाल टक्कर का नतीजा है। और अंत में इस बात पर जरा गौर कीजिए, धरती बनने के बाद करोड़ों सालों तक यहाँ कोई लाइफ, कोई जीवन नहीं था। ये सिर्फ ज्वालामुखियों और एस्ट्रॉइड्स की टक्करों की दुनिया थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि इस बेजान आग के गोले पर अचानक जीवन पनप उठा? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है।